हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हों और इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा जितना भी वीडियो है एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में एकदम आएंगे, इसमें आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा प्रश्न नहीं बनाता हूँ और ऐसे प्रश्न में वीडियो नहीं बनाता हूँ जो पूछता नहीं हो, जिसका वैल्यू नहीं हो। मैं आज कई सालों से लगातार जियोग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं और हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज मैं जियोग्राफी से लिया हूँ और आपके सामने परीक्षा में बहुत कम ही समय रह गया है, तो इसलिए आप लोग मेरे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाऊं। आप बेफिक्र रहिए, मेरे जो द्वारा जो प्रश्न पढ़ाए जाएंगे वो अत्यंत ही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई शक नहीं है। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपके प्रश्नों की तरफ बढ़ता हूँ। आपका पहला प्रश्न है इस बार जियोग्राफी से, जलोढ़ और लेटराइट मिट्टी में अंतर लिखिए। और देखिए प्रश्न मैं दोस्तों मैं लिखा हूँ, ये लगभग हर साल पूछता है, कोई साल गैप नहीं करता है। तो मैं बताया हूँ ना कि जो मैं प्रश्न पढ़ाता हूँ वो पूछा हुआ प्रश्न होता है और हर बार पूछता है। सबसे बड़ी बात है कि हम साल भर क्लास में पढ़ते हैं और प्रश्नों को भूल जाते हैं, इसलिए प्रश्नों को समझेंगे तो उसको आसानी से लिख लेंगे और ये समय आपके लिए बहुत ही सदुपयोग होने वाला है। अगला प्रश्न है बांगर और खादर में क्या अंतर है बताइए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है और बार बार पूछता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आपका देखिए मैंने प्रश्न है वही है कि जलोढ़ और लेटराइट मिट्टी में अंतर लिखिए। तो मैं बता दूं कि इसमें जो होता है इसके तीन भाग होते हैं। पहला है आधार, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो आधार में पहला दिया है निर्माण, यानी ये मिट्टी कैसे बनती है सर। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कांप मिट्टी से होता है। कांप मिट्टी मतलब पाक मिट्टी। नदियां जो पर्वतीय क्षेत्रों से बहने वाली जो नदियां होती हैं ना, वह अपने साथ मालवा और कूड़ा कट कर बहा के लाती है, उसी में वो सड़ गल कर मिट्टी उपजाऊ बनता है ना। तो इस मिट्टी से बनता है। और लेटराइट मिट्टी का निर्माण भारी तीव्र नीलाक्षण के कारण होता है, यानी चट्टानों को टूटने फूटने के कारण होता है। दोस्तों किसके कारण होता है? चट्टानों को टूटने फूटने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, इसका होता है नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से, और इसके चट्टानों को नीलाक्षण के कारण होता है। अब अगला जो हेडिंग हमारा है विस्तार, इसका विस्तार कैसे होता है। तो यह कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र है, तो यह उत्तर के विशाल मैदान तथा पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अगर ये जो मिट्टी है ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे मेघालय, कर्नाटक में पाई जाती है। ये मेघालय, कर्नाटक, जो मेघालय तो भाई सबसे दुनिया में बारिश ज्यादा होने वाला क्षेत्र है। यहाँ ही आपका चेरापूंजी, मैनसीराम जैसे क्षेत्र जहाँ प्रतिदिन बारिश होती है, तो उन जगहों में ये मिट्टी पाई जाती है। अगला है उत्पादन, यानी इसमें क्या क्या हम उत्पादित कर सकते हैं। तो यह मृदा गेहूं, चावल, जौ, चन्ना, गन्ना आदि के लिए उपजाऊ होती है, यानी ये ज्यादातर फसलें ये आपके जलोढ़ मिट्टी में उगाए जाते हैं। करे ये अनचूर होती है, यानी ये अनुपजाऊ होती है, परंतु उर्वरकों की मदद से यानी खाद की मदद से इसमें कहवा, गन्ना, काजू आदि फसलों को उगाया जा सकता है। ये उपजाऊ नहीं होती है जो आपकी लेटराइट मिट्टी होती है, लेकिन इसमें खाद का प्रयोग करके आप इसे उगा सकते हैं। अगला जो हमारा है रंग, अब ये किस रंग की होती है मिट्टी, तो ये पीले और भूरे रंग की मिट्टी होती है। इसका जो कलर होता है पीला और भूरा होता है। और ये जो होता है लेटराइट मिट्टी, ये गहरे पीले रंग की होती है, ये भी पीले रंग की होती है, लेकिन ये जो जो मिट्टी होती है हमारी जलोढ़ मिट्टी, इससे ज्यादा ये क्या होती है, पीला गहरा होती है। अब जल ग्रहण क्षमता, तो मैं बता दूं कि ये सूक्ष्म तथा मध्य कणों से बनी होती है। इसमें कणे टूट टूट कर बहुत महीन हो जाते हैं, जिससे बनी होती है। और इसके कारण इसमें जो जल है ना, जो एक बार प्रवेश कर जाए तो काफी देर तक बना रहता है, बाहर नहीं निकल सकता है, बह नहीं सकता है। कह रहे कि ये जो लेटराइट मिट्टी है इसमें मोटे कणों की कंकड़ पत्थर की अधिकता के कारण जल अधिक देर तक नहीं ठहरता है, यानी इसमें जल अधिक देर तक, इसमें पानी जब प्रवेश नहीं करेगा तो रुकेगा कहाँ। तो चलिए और अगले जो हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बांगर और खादर, इसके तरफ बढ़ते हैं। बांगर और खादर में क्या अंतर है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि बांगर और खादर में, जो बांगर और खादर हमारा मिट्टी है,
कह रहा है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों द्वारा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही नदियां हैं जो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। जलोढ़ मिट्टी ही बांगर और खादर होता है, इस बात को ध्यान रखिए, जलोढ़ मिट्टी ही बांगर और खादर होता है। कह रहा है कि 3 नदियों का तंत्र, इन तीनों नदियों के मिलने से इस मिट्टी का ही निर्माण होता है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हैं। बांगर और खादर में निम्नलिखित अंतर है, क्या अंतर है आइए देखते हैं। तो मैंने एक तरफ लिखा है खादर, दूसरी तरफ लिखा है बांगर। कह रहा है ये नई तलछट द्वारा निर्मित होती है। तलछट मतलब चट्टानों के तल काटने और छाटने के कारण बनती है। तो इसलिए मिट्टी जो होती है, जो बनी होती है, निर्मित होती है, वो आपका किसके कारण होती है? तलछट के कारण होती है। देखिए एक जो अंतर होता है दूसरे का ही उल्टा होता है। मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहती है, जो खादर होती है वो नई मिट्टी होती है, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई नई मिट्टी को खादर कहते हैं और नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। दूसरा जो इसमें अंतर है, यह मैदान का निचला भाग होता है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जलस्तर पहुंचता है। ये निचले वाला भाग होता है और जल का पानी जो बहुत आसानी से पहुंच जाता है, जबकि यह मैदान का ऊंचा भाग होता है। ये नीचा होता है, ये ऊंचा होता है, जहाँ नदियों का बाढ़ का जलस्तर नहीं पहुंचता है। जब ऊंचा होगा तो कैसे पहुंचेगा, थोड़ा सोचिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मृदा होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नई मिट्टी होती है, इसलिए इसे खादर कहा जाता है और इसलिए ये ज्यादा उपजाऊ होती है। जबकि यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। कौन? बांगर मिट्टी। आपके गांव में बांगर होगा, आप जानते होंगे, जाते भी होंगे, जो देहात के बच्चे होंगे, किसान खेती करने वाले, ये जानते होंगे। शहर के बच्चे भी पढ़ के इस चीज को समझते होंगे। तो ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, यानी बांगर ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, जबकि वो भी उपजाऊ ही मिट्टी होती है, लेकिन खादर इतना नहीं होती है। इस मृदा में तलछट के जमाव में विभिन्नता देखने को मिलती है। किस मिट्टी में? तो खादर में, क्योंकि इस मिट्टी में नई मिट्टी होती है और ये जमाव मिलता है, इसलिए इसके जो बनावट होती है वो उसमें थोड़ा विभिन्नता होता है। जबकि इसमें कह रहे इस मृदा में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। पुरानी मिट्टी होती है इसलिए इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 प्रश्न पक्का है आएंगे इस परीक्षा में और आपके 8 नंबर फिक्स करेंगे। अब बच जाता है काली मिट्टी, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा और प्रकार की मिट्टी और वन शक्ति साधन, यानी परीक्षा से पहले आपके सारे वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। और भी बहुत से प्रकार के मैं विषय पढ़ाता हूँ, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, मैथ, बहुत सी चीजों को मैं पढ़ाता हूँ। तो इसलिए मेरे एक ही चैनल पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए पैसा नहीं लगता है, इससे मेरा भला हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।